लेकिन पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि किसी बस में बैठ करके जाऊंगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। सेठ दानचंद्र पैदल पैदल सुबह चलते हैं तो गंगा जी के तट पर आ जाते हैं गणपति महाराज। और कौन से तट पर आए? नहाने के लिए मुर्दा घाट पर, जहाँ पर कोई पंडा नहीं आता है। सोचा अगर स्नान घाट पर जाएंगे तो कोई ना कोई पंडा अवश्य मिल जाएगा, इसलिए मुर्दा घाट पर ही क्यों ना चले। तो सेठ दानचंद्र मुर्दा घाट पर नहाने के लिए चले। जैसे ही परीक्षित महाराज बैठ जाओ, पता नहीं क्या कहाँ भागते रहते हो, शांति से बैठा करो। 2 दिन की बात और है, आराम से घूमना। तो सेठ दानचंद्र मुर्दा घाट पर पहुंच जाते हैं, अपने वस्त्रों को उतार कर गंगा जी के पार पर रख दिया। जैसे ही सेठ दानचंद्र ने गंगा में डुबकी लगाई, जैसे ही ऊपर को आए तो सामने देखा पंडा खड़ा, वो भी भगवान है। भगवान भी बड़ी कौतुकी होते हैं, भगवान भी बड़े कौतुकी होते हैं। सेठ दानचंद्र के लिए जैसे ही ऊपर आए सेठ दानचंद्र तो पंडा ने आवाज लगाई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठ दानचंद्र कहने लगे, मैं तो स्नान करने के लिए स्नान घाट पर नहीं गया, मैं तो मुर्दा घाट पर आया हूँ। फिर भी इस पंडा ने पीछा नहीं छोड़ा। सेठ दानचंद्र कहने लगे, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए नहाने तो मैं मुर्दा घाट पर आया हूँ, जब मुर्दा जलाई जाती है। पंडा ने जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, 1 महीने का राशन पानी भरवा देना और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सेठ दानचंद्र ने सुना, सुन के पैर तले जमीन खिसक गई। जिसने कभी जीवन में 1 रुपया दान न किया हो, उसे जबरदस्ती दान करवाओ तो वो दान नहीं होता, वो जुर्माना के समान होता है। सेठ दानचंद्र कहने लगे, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ दान वान नहीं कर पाऊंगा। पंडा कहने लगा, भगवान कहने लगे, ज्यादा नहीं तो 10 दिन का ही भरवा देना। सेठ दानचंद्र ने कहा, मैं नहीं भरवा पाऊंगा। तो कहा पंडा ने, ज्यादा नहीं तो 1 दिन का तो राशन भरवा सकते हो। सेठ दानचंद्र ने कहा, तुम 1 दिन की बात करते हो, मैं तो 1 टाइम का भी भोजन नहीं करवा सकता। पंडा ने कहा, आप आए हो तो यहाँ कुछ ना कुछ देकर ही जाओगे, वैसे जाने नहीं दूंगा। सेठ दानचंद्र ने सुना, पंडा ने कहा, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। इधर जैसे ही सुना तो पंडा ने जवाब दिया, सेठ दानचंद्र को ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 ढेला दे देना। गणपति महाराज, परीक्षित महाराज, तुम तो बच्चों से भी ज्यादा बैठ जाओ। ये कमेटी वाले भैया, तुमने देखा, स्नान करने के लिए तो जाऊंगा लेकिन पैदल ही जाऊंगा, क्योंकि किसी बस में बैठ करके जाऊंगा तो पैसे खर्च हो जाएंगे। सेठ दानचंद्र पैदल पैदल सुबह चलते हैं तो गंगा जी के तट पर आ जाते हैं गणपति महाराज। और कौन से तट पर आए? नहाने के लिए मुर्दा घाट पर, जहाँ पर कोई पंडा नहीं आता है। सोचा अगर स्नान घाट पर जाएंगे तो कोई ना कोई पंडा अवश्य मिल जाएगा, इसलिए मुर्दा घाट पर ही क्यों ना चले। तो सेठ दानचंद्र मुर्दा घाट पर नहाने के लिए चले। जैसे ही परीक्षित महाराज बैठ जाओ, पता नहीं क्या कहाँ भागते रहते हो, शांति से बैठा करो। 2 दिन की बात और है, आराम से घूमना। तो सेठ दानचंद्र मुर्दा घाट पर पहुंच जाते हैं,
अपने वस्त्रों को उतार कर गंगा जी के पार पर रख दिया। जैसे ही सेठ दानचंद्र ने गंगा में डुबकी लगाई, जैसे ही ऊपर को आए तो सामने देखा पंडा खड़ा है। वो भी भगवान है। भगवान भी बड़ी कौतुकी होते हैं, भगवान भी बड़े कौतुकी होते हैं। सेठ दानचंद्र के लिए जैसे ही ऊपर आए सेठ दानचंद्र तो पंडा ने आवाज लगाई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। सेठ दानचंद्र कहने लगे, मैं तो स्नान करने के लिए स्नान घाट पर नहीं गया, मैं तो मुर्दा घाट पर आया हूँ। फिर भी इस पंडा ने पीछा नहीं छोड़ा। सेठ दानचंद्र कहने लगे, हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए नहाने तो मैं मुर्दा घाट पर आया हूँ, जब मुर्दा जलाई जाती है। पंडा ने जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, 1 महीने का राशन पानी भरवा देना और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सेठ दानचंद्र ने सुना, सुन के पैर तले जमीन खिसक गई। जिसने कभी जीवन में 1 रुपया दान न किया हो, उसे जबरदस्ती दान करवाओ तो वो दान नहीं होता, वो जुर्माना के समान होता है। सेठ दानचंद्र कहने लगे, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कुछ दान वान नहीं कर पाऊंगा। पंडा कहने लगा, भगवान कहने लगे, ज्यादा नहीं तो 10 दिन का ही भरवा देना। सेठ दानचंद्र ने कहा, मैं नहीं भरवा पाऊंगा। तो कहा पंडा ने, ज्यादा नहीं तो 1 दिन का तो राशन भरवा सकते हो। सेठ दानचंद्र ने कहा, तुम 1 दिन की बात करते हो, मैं तो 1 टाइम का भी भोजन नहीं करवा सकता। पंडा ने कहा, आप आए हो तो या कुछ ना कुछ देकर ही जाओगे, वैसे जाने नहीं दूंगा। सेठ दानचंद्र ने सुना, पंडा ने कहा, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। इधर जैसे ही सुना तो पंडा ने जवाब दिया, सेठ दानचंद्र को ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 1 ढेला दे देना। जगपति महाराज, परिचित महाराज, तुम तो बच्चों से भी ज्यादा बैठ जाओ। ये कमेटी वाले भैया तुमने देखा